जय माँ काली। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं उर्वशी अप्सरा साधना। सरल तथा अचूक साधना। यह साधना हर कोई कर सकता है जिन्हें धन, यौवन, समृद्धि, सुख की आवश्यकता है, जो सौंदर्य के देवी के साथ रहना चाहते हैं, जो राज सुख चाहते हैं, जो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। हर कोई साधक यह साधना संपन्न कर सकता है। सिद्ध अप्सरा आजीवन साथ रहती है। साधक का तन, मन, धन से ध्यान रखती है। मित्र, पत्नी या प्रेमिका की तरह बिना शर्त प्रेम व अपनापन देती है। यह साधना महिला भी कर सकती है। वह अपने सहेली या बहन के रूप में यह साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकती है। धन, यौवन की इच्छा अगर महिला के पास है तो यह भी पूर्ण रूप से प्रदान करती है। यह साधना संपन्न करने के लिए सबसे पहले पवित्र होकर रात में उत्साह के साथ तैयारी करके आसन पर आराम से बैठ जाएं। उसके बाद श्री गणेशाय नमः बोलकर भगवान श्री गणेश को निर्विघ्नता के लिए आग्रह करें। कहे कि हे विघ्न विनाशक गौरी नंदन, मेरे मूलधार चक्र में अपनी शक्तियाँ स्थापित करके मेरी साधना को निर्विघ्न करें। और इसके बाद गणेश जी को पुष्प अर्पित करें। पहले दिन एक थाली में गिरी लाल कुमकुम ले और उससे श्रीम लिखें। उस पर एक मुट्ठी साबुत चावल रखें। थाली को अपने सामने उचित स्थान और उचित दूरी पर रखें। श्रीम के ऊपर रखी चावल की ढेरी पर लाल गुलाब का फूल अर्पित करते हैं। गुलाब का फूल रोज़ बदलना है, मगर थाली को उसकी जगह से हटाना नहीं। 8वें दिन की साधना पूरा होने के बाद या देवी के प्रकट होने के अगले दिन ही थाली हटाएं। चावल कहीं पंछी को भोजन में डाल दें। लिखे गए श्रीम को धोकर पानी किसी गमले में डाल दें। और यह साधना के लिए सबसे पहले आपको कुछ शक्तियों का आह्वान करना पड़ता है। उसमें से प्रमुख शक्ति है संजीवनी शक्ति। आप हाथ में जल लेकर बोले, वे संजीवनी शक्ति साधना सिद्धि के लिए मेरे तन, मन, मस्तिष्क, आभा मंडल, ऊर्जा चक्रों पर दैवीय ऊर्जाओं का शक्तिपात करें। उन्हें अर्जित करके एकाग्र करें। मुझे उर्वशी साधना सिद्धि हेतु सक्षम बनाए। मुझे मेरे गुरुदेव के चरणों से जोड़कर रखते हुए मेरे आभा मंडल को उर्वशी अप्सरा के आभा मंडल के साथ जोड़ दें। आपका धन्यवाद। यह बोलकर हाथ का जल वही थाली के आगे रख दें और उसके बाद आचमनम करें। ओम केशवाय नमः बोलकर दाईं हथेली पर चम्मच से जल डालें। मेरे स्थूल शरीर से आलस्य और असंयम दूर हो, ऐसा बोलकर जल पी लें। दूसरी बार भी जल हाथ में डालें और बोले ओम नारायण नमः। मेरे सूक्ष्म शरीर से लोभ, मोह, क्रोध, भय, ईर्ष्या को हमेशा दूर रखें, ऐसा बोलकर वह जल भी पी लें। तीसरी बार ओम माधवाय नमः बोलकर हथेली पर जल डालें। मेरे परा शरीर से अविवेक और अनास्था दूर हो, ऐसा बोलकर जल को पी लें। ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हथेली पर जल डालें। मैं पाप और दुख से मुक्त रहूं, ऐसा बोलकर जल को धरती पर गिरा दें। ओम गोविंदाय नमः बोलकर हथेली पर जल डालें। मेरे तन, मन, मस्तिष्क से समस्त प्रकार की नकारात्मकता नष्ट हो, ऐसा बोलते हुए 3 बार जल को अपने ऊपर छिड़क लें। इसके बाद मंत्र से कहें, हे दिव्य मंत्र, ओम श्रीम उर्वशी अप्सराय आगच्छा आगच्छ स्वाहा। आप मेरी भावनाओं के साथ जुड़कर मेरे लिए सिद्ध हो। मुझे उर्वशी अप्सरा सिद्धि प्रदान करें। आपका धन्यवाद। यह बोलने के बाद देवी को आपको आग्रह करना है। हाथ में पुष्प लें और हाथ जोड़कर आप आग्रह कर सकते हैं। हे उर्वशी अप्सरा, हे सौंदर्य की देवी, आप मेरे समक्ष स्थापित गुलाब पुष्प में आकर विराजमान हो जाएं। मेरे द्वारा किए जा रहे मंत्र जप को मेरे प्रेम निवेदन के रूप में स्वीकार करें, साकार करें। मेरे लिए सिद्ध होकर मुझे धन, यौवन, समृद्धि, राज सुख, ऐश्वर्य प्रदान करें। सशरीर अपने सानिध्य का सुख प्रदान करें। आपका धन्यवाद। यह बोलकर आपको वो
गुलाब का फूल वो चावल की ढेरी पर स्थापित करना है। उसके बाद पुष्पमाला, सुगंधा, भोग प्रसाद अर्पित करें। सामने स्थापित थाली में फूल, माला, गुलाब का इत्र अर्पित करें। फिर दूध की मिठाई का भोग लगाएं। देवी से कहें, हे सौंदर्य की देवी, भोग प्रसाद स्वीकारें, प्रसन्न हो। इसके बाद भगवान शिव को आप साक्षी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। भगवान महादेव की कोई प्रतिमा को सामने रखकर आप पुष्प आदि से पूजन करके हाथ में फूल लेकर आप निवेदन करें कि हे देवादिदेव महादेव, आपको प्रणाम। आपको साक्षी बनाकर, गुरु मानकर मैं उर्वशी अप्सरा सिद्धि साधना संपन्न कर रहा हूँ। इसकी सफलता हेतु मुझे दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। आपको धन्यवाद। यह बोलकर आप पुष्प शिव जी पर अर्पित कर दें। इसके बाद अपने गुरु जी का स्मरण करें। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो एक माला गुरु मंत्र भी जाप कर लें। उसके बाद जाप के शुरुआती 10 मिनट तक सामने रखे चावल की ढेरी पर रखे गुलाब के पुष्प को एक टक से देखें। इसके बाद धीरे से आंख बंद कर लें और जाप जारी रखें। आपको प्रतिदिन 11 माला जाप संपन्न करना है। मंत्र है ओम श्रीम उर्वशी अप्सराय आगच्छ स्वाहा। ओम श्रीम उर्वशी अप्सराय आगच्छ स्वाहा। यह मंत्र आपको 11 माला जाप करने हैं। जाप संपन्न होने के बाद आप माला को वही थाली के चारों ओर मिलाकर रख दीजिए और फिर से आंख बंद करके देवी का ध्यान करें। ध्यान के समय देवी उर्वशी के बारे में सोचें, ऐसे जैसे देवी आपके साथ है, आप उनके साथ हो। उनसे क्या पाना चाहते हैं, किस रूप में पाना चाहते हैं, उन्हें क्यों पाना चाहते हैं, किस रूप में पाना चाहते हैं, आने पर उससे क्या पाना चाहेंगे, उनके साथ क्या करना चाहेंगे, क्या बातें करना चाहेंगे। इसी तरह की अन्य बातें ध्यान के समय लगातार सोचें। साधना के आखिरी दिन पास में ताज़े गुलाब के फूलों की 2 माला अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए। जब देवी उर्वशी का आगमन हो तब एक माला उन्हें पहना दें। तब देवी द्वारा दूसरी माला साधक को पहना दी जाती है। जब अप्सरा कामना पूछे तब उनका हाथ अपने हाथ में लेकर वचन लें। कहें, आप हमेशा मेरे साथ रहें। जब चाहूँ तब मेरे सामने आ जाएं। जो चाहूँ उसे पूरा करें। धन, यौवन, समृद्धि, सुख, ऐश्वर्य दे। वचन के साथ देवी सिद्ध हो जाती है, आजीवन साथ रहती है, साधक का ध्यान रखती है। पत्नी या प्रेमिका की तरह बिना शर्त दिव्य प्रेम तथा अपनापन देती है। अगर आप महिला साधक है और आपने यह सिद्ध कर लिया तो आपके साथ सुंदर सहेली की तरह रहती है। उन्नति में उन्हें हर तरह का सहायता प्रदान करती है। अब मंत्र जाप पूरा होने के बाद धरती पर थोड़ा जल गिराएं। फिर ओम इंद्राय नमः बोलकर धरती माँ को प्रणाम करें। फिर उठ जाएं। अप्सरा सिद्धि 2 तरह की होती है। एक में अप्सरा साधक के सम्मुख आ जाती है। दूसरी स्थिति में अप्सरा सामने नहीं आती, किंतु साधक को अप्सरा के आसपास होने का एहसास होता है। उसकी सुगंध मिलती है, घुंघरू चूड़ियाँ की आवाज़ें सुनाई देती है, हंसी या फुसफुसाहट सुनाई देती है, अदृश्य छुअन, पास बैठने और चहलकदमी का एहसास होता है। ऐसे ही कई और अलौकिक अनुभूतियाँ होती है जिससे संकेत मिलते हैं कि अप्सरा जीवन में आ चुकी है। तब साधक को अप्सरा से सहायता लेने की प्रक्रिया आरंभ कर देनी चाहिए। यह साधना में अब आपको बताऊंगा आवश्यक सामग्री क्या क्या है। यह साधना करने के लिए आपको सुखासन पर बैठना है। साधना में अखंड घी का दीपक आपको जलाना है। साधना में आप पीला वस्त्र और पीला आसन का प्रयोग कर सकते हैं। एकांत कमरे में यह साधना उत्तर की ओर मुँह करके कर सकते हैं। यह साधना करने के लिए आपको एकांत कमरे की आवश्यक होती है और उत्तर की ओर मुँह करके आप साधना पूर्ण कर सकते हैं। साधना में जप माला, स्फटिक की माला आपको चयन करना है। अगर स्फटिक माला ना मिले तो रुद्राक्ष माला को आप साधना के लिए चुन सकते हैं। यह साधना कोई भी शुक्रवार को या शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। यह हुआ अप्सरा साधना।
यह साधना हर कोई साधक कर सकता है। यह एक सात्विक साधना है। इससे कोई दुष्कर और दुष्परिणाम नहीं होते। यह साधना हर तरह से आपको सफल बनाने के लिए सहायक सिद्ध होती है। यह साधना संपन्न होने के बाद साधक की कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। तो आज के लिए इतना ही। आप यह साधना संपन्न करें और अपने जीवन में आ रही हर परेशानियों को समाप्त करने के लिए अग्रसर हो जाएं। तो मैं DNA बाबा, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माँ काली।